नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ साधु बाबा की। एक साधु बाबा रहते हैं जो भिक्षा मांगने का काम करते हैं। वो भिक्षा मांगने का उनका एक यूनिक तरीका रहता है भिक्षा मांगने का। वो जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। वो घरों घर भिक्षा मांगने जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। भिक्षा मिलती तो ठीक है, नहीं तो वो आगे घर के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि उन्हें भिक्षा ना मिले, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा भजन गाते हैं। एक बार की बात है, वो एक महल के बाजू से निकल रहे थे। तो उस महल में के दरवाजे पर जाके वो भिक्षा मांगने के लिए एक प्यारा सा भजन गाने लगते हैं। भजन गाने लगते हैं। उस बंगले का जो मालिक होता है, सेठ जी, बाहर आते हैं, देखते हैं कि बाबा जी बहुत ही अच्छा भजन गा रहे हैं, इन्हें भिक्षा देनी चाहिए। तो वो घर में जाके देखते हैं, उनकी पत्नी जी, श्रीमती जी रहती है, वो भोजन तैयार कर रही होती है। देखते हैं कि भोजन तैयार हो रहा है। वो सोचते हैं कि जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा, वो उनकी श्रीमती जी, सेठानी जी, भोजन दे देगी। वो ये सोचकर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। बाबा जी के भजन की आवाज़ आ रही थी। सेठ जी सोचते हैं कि जाकर देखना चाहिए मुझे कि अभी तक भोजन क्यों नहीं मिला। जाकर देखते हैं, सेठानी जी का लगभग खाना तैयार हो चुका था और वो दूसरे कामों में लग चुकी थी। जब सेठ जी ये देखते हैं तो सेठानी जी से पूछते हैं कि भोजन तैयार हो गया है, बाहर इतने अच्छे बाबा जी हैं जो इतना प्यारा भजन गा रहे हैं, आप उन्हें भोजन दे दीजिए, हमें पुण्य भी मिलेगा। तो सेठानी जी उन्हें जवाब देती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें भोजन नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन वो इतना प्यारा भजन गा रहे हैं, अगर मैं उन्हें अभी बीच में खाना देने चले जाऊंगी तो वो ये प्यारा सा भजन बंद करके दूसरे घर की तरफ चल जाएंगे। तो मैं ये भजन पूरा सुनना चाहती हूँ, उसके बाद भोजन दे दूँगी। जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी, सेठ जी मुस्कुराने लगे और समझ गए। कहने लगे कि भजन तो सच में बहुत प्यारा है, चलो हम भी सुन लेते हैं। तो कभी कभी इस तरह लाइफ में होता है, ऐसा लाइफ में होता है कि हम कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसे मिलने में, जो प्रार्थना स्वीकार करने में समय लगता है, तो हम भगवान के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं। तो हो सकता है कि आपकी प्रार्थना भी उस सेठानी जी की तरह वो पूरी सुन रहे हो, आपकी प्रार्थना उन्हें अच्छी लग रही हो और वो पूरी सुन रहे हो, और उसके बाद जब आपकी प्रार्थना जब पूरी हो जाएगी, जब आपका जब भजन पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको सेठानी जी की तरह ही मिल जाए आपका फल।